नमस्कार। विजयादशमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही संघ की स्थापना का दिन है और संघ का मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दुनिया के अंदर में मानवता और आपदा के प्रबंधन तथा चरित्र के निर्माण में पूरी दुनिया के अंदर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज इस देश के अंदर में चतुर्दिक भाषा, प्रांत, जाति, धर्म के नाम पर संकट और चुनौतियां आ रही है। अपना सभी देशवासियों से आग्रह है कि अपने अंदर में जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रवृत्ति है उसको जागृत करो, और जागृत करने के बाद जो भाषा, प्रांत, जाति, धर्म के नाम पे आतंकवाद या इस तरीके से जो मतभेद हो रहे हैं उनको खत्म करने का रावण रूपी एक दहन, जो हर साल हम निर्मोही एक प्रकार का पुतला फूंकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने जीवन के अंदर में समाज के रावणों को हमें नष्ट करने का साहस मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः नमन, वंदन और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयादशमी अर्थात नवरात्रि का समापन है। यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी नवरात्रि महोत्सव का आज समापन है। रात्रि को माँ की सवारी निकलेगी, उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की झांकी होगी। इस समय जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको जो खाली मैदान नजर आ रहा है, रोहिड़ा का बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ पर रात को आपको तिल रखने को जगह नहीं मिलेगी। भगवान राम की सवारी के साथ यहाँ पर जब महाकाली आएगी, अपने गणों के साथ आएगी, तो यहाँ पर महाकाली भगवान राम को आशीर्वाद देंगी और इस असत्य का दहन होगा। आगे की रिपोर्ट देखिए। तो इस वक्त मैं राजराजेश्वरी मंदिर में हूं, जहां से इस वक्त विजयादशमी की मां की शोभा यात्रा प्रारंभ हो। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति के समन्वय को बताने वाला पर्व है। यह शोभा यात्रा मां राजराजेश्वरी के मंदिर से निकालकर बस स्टैंड तक जाएगी, जहां पर रावण दहन होगा। लेकिन इस शोभा यात्रा में जो मां के श्रद्धालुओं में जोश है, वह देखते ही बनता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए इस वक्त तत्पर दिखाई दे रहा है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही वीरता और शौर्य की प्रतीक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता के प्रादुर्भाव के कारण ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। आप देख रहे हैं, यह मां की शोभा यात्रा बड़ी ब्रह्मपुरी तक पहुंच गई है और यहाँ पर नाचते गाते थिरकते विजय प्राप्ति के लिए अग्रसर। यह पर्व हमें ये बताता है कि यदि कभी युद्ध अनिवार्य हो, तब ही शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। केवल बाहर के असत्य ही नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर के असत्य को भी हमें पराभव करना है। दशहरा भगवान राम के समय से ही विजय प्रस्थान का प्रतीक रहा है। आप देख रहे हैं, यहाँ भजन गाते हुए इस मां की शोभा यात्रा में श्रद्धालु अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, इसी दिन भगवान राम ने
रावण का वध किया था। मां दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिनों के युद्ध के उपरांत ही महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन जो भी कार्य किया जाता है, हिंदू समाज में यह मान्यता है कि विजयादशमी के दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें विजय मिलती है। इसलिए इस विजयादशमी का महत्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, इसीलिए लोग इस दिन शस्त्र पूजन भी करते हैं। आप देख रहे हैं मां के भक्त नाचते गाते विजय प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हुए राजस्थान के सिरोही जिले के कथित अर्धकाशी रोहिड़ा में मां राजराजेश्वरी के मंदिर से निकलकर यह मां की यात्रा बस स्टैंड की ओर रवाना हुई है, जहां पर रावण वध अर्थात असत्य का वध करने हेतु ये भक्त तत्पर है। भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा दोनों ही रूप में यह विजयादशमी शक्ति का पर्व है। वैसे देखा जाए तो हमारे अंदर 10 प्रकार के पाप होते हैं। और यह विजयादशमी का पर्व इस प्रकार के पापों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की प्रेरणा देता है। आप देख रहे हैं मां के श्रद्धालु किस कदर नाचते गाते इस शोभा यात्रा के साथ रोहिड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, जहां पर असत्य का वध होगा। ये देख रहे हैं आप, यह है रावण के रूप में के प्रतीक के रूप में बनाया गया पुतला, जिसे हम असत्य कहते हैं। और इस सत्य असत्य पर आज विजय की प्राप्ति के लिए भगवान राम के हाथों रावण वध होने जा रहा है। यह उत्सव शक्ति और शक्ति के समन्वय को बताने वाला पर्व है। आप देखिए, ये शक्ति स्वरूपा विजयादशमी के दिन समन्वय को बताते हुए नवरात्रि की 9 दिन की उपासना करके विजय प्राप्ति के लिए
ये लोग आज हमें तत्पर दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, राधा कृष्ण सहित विभिन्न झांकियों के साथ यह यात्रा इस समय बस स्टैंड पर डांडिया खेल रही है। मां के उत्सव का जल्लोष किया जा रहा है। आप देखिए किस कदर मां की उपासना के पश्चात श्रद्धालुओं में जोश दिखाई दे रहा है। यह शक्ति का पर्व है, शक्ति स्वरूप का पर्व अर्थात विजयादशमी। हजारों की भीड़ के बीच इस वक्त बस स्टैंड पर महाकाली का आगमन हो चुका है। महाकाली अपने गांव के साथ यहां पर पधार गई है। रावण वध होगा और महाकाली को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ उमड़ी है। रोहिडार में पुलिस तथा प्रशासन, साथ ही राजराजेश्वरी नवरात्रि महोत्सव के वॉलंटियर्स सभी इस उत्सव को सकुशल संपन्न बनाने तत्पर दिखाई दे रहे हैं। परस्पर सहयोग व स्नेह के कारण ही इस प्रकार के पर्व सफल होते हैं। इस विजय यात्रा को लेकर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। और ये देखिए रावण वध, ये असत्य पर सत्य की चीज है। इसी को कहते हैं विजयादशमी। आओ हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी का परित्याग करके इस पर्व को मनाएं। जय अम्बे।